हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, राइट, एक्सरसाइज 4.1। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है 1 × 3 प्लस 2 × 3² प्लस 3 × 3³ प्लस अप टू सो ऑन n × 3n। दिस इज इक्वल टू 2n - 1 3n+1 +3/4। देखो अपने पास ये क्वेश्चन है। देखो वही, क्योंकि अपने को इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, सो पीएमआई से सॉल्व करना होगा। और पीएमआई से सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना होगा, लेट करना होगा कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म क्या है, 1 × 3 प्लस 2 × 3² प्लस 3 × 3³ एंड सो ऑन n × 3n बराबर 2n - 1 3 × n+1 +3/4, राइट। नाउ फॉर p इक्वल टू 1 के लिए शो करना होगा सबसे पहले, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो 1 के लिए क्या होगा बच्चों, देखो 1 के लिए क्या होगा, LHS, ठीक है। LHS कितना होगा, LHS होगा कितना, देखो 1 के लिए 1 × 3 विच इज 3, राइट। RHS कितना होगा, 1 2 - 1 3 +3/4, राइट। तो ये कितना होगा, 9 +3/4 विच इज 3, राइट। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, राइट। LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब स्टेप सेकंड, अपन क्या मान के चलेंगे बच्चों कि लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। के लिए ये ट्रू होगा। तो देखो 1 × 3 प्लस 3 × 2² प्लस 3 × 3³ प्लस सो ऑन k × 3 इज इक्वल टू 2k - 1 3 × k+1 +3/4। देखो k के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। अब अपने को क्या शो करना है कि ये k+1 के लिए ट्रू होगा, राइट। तो देखो फॉर n इक्वल टू k+1। अब देखो k+1 के लिए जो RHS है ना बच्चों, देखो RHS कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × k+1 - 1 3 × k+2 +3/4। देखो ये RHS आ गया k+1 के लिए। अब अपने को LHS को सॉल्व करते हुए ये शो करना है कि ये RHS के बराबर है, ठीक है। तो LHS देखो, LHS कितना है बच्चों, 1 × 3 प्लस 2 × 3² प्लस 3 × 3³ प्लस सो ऑन। अब देखो अपने को अच्छे से पता है अपन k+1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो k+1 के लिए ये कितना होगा, अप टू k+1 टाइम्स 3 × k+1। देखो ठीक है, ये टर्म होगी। अब जरा गौर से देखो, क्योंकि मुझे k+1 के लिए शो करना है, तो मुझे अच्छे से पता है कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी बच्चों, k × 3k। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है, मतलब k, और 3 × 1 3 × 2 3 तो k × 3 ठीक है। अब मुझे स्टेप सेकंड से अच्छे से पता है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, k × 3k, ये वैल्यू मेरे पास ये वाली है, 2k - 1 3 × k+1 +3/4, ठीक है। तो देखो मैं इसको पुटअप कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा 2k - 1 3 × k+1 3 × k+1 +3/4 और प्लस ऑफ k+1 इंटू 3k+1, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इसको RHS के इक्वल लेके आना है, राइट। मुझे इस टर्म को इस RHS के इक्वल लेके आना है, ठीक है, इस टर्म को पर्टिकुलर।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा बाय मीन्स ऑफ टेकिंग द एलसीएम, राइट। तो देखो सिंप्लीफाई करो इसको, 2k-1 इंटू 3k+1 प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ k+1 इंटू 3k+1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब देखो यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ गया बच्चों, 3k+1, 3k+1 कॉमन आते ही अंदर क्या बच गया, 2k-1। अब देखो यहाँ पे ये +3 है, अब मुझे अच्छे से पता है कि RHS में +3 है, पर वो बाहर है, ठीक है ना। तो मैं इस +3 को बाद में लिखूंगा, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ k+1, ठीक है, +3/4, राइट, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, 3 रेज़ टू k+1। अब देखो 2k-1 प्लस 4k+4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, राइट। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो 3 इंटू k+1, देखो 4k+2k 6k, 6k+3/4 +3, ठीक है, ओके, है ना, ये 3/4 है, ठीक है। अब देखो गौर से, ये 6k+3, ठीक है, इस 6k+3 में से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 इंटू k+1 2k+1 +3/4, राइट, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो इस 3 इंटू बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जा सकता है, 2k+1 +3/4। अब देखो ये मेरे पास टर्म आई, अब क्या ये टर्म को मैच करो, क्या ये टर्म RHS से मिलती है, थोड़ी बहुत तो मिलती है पर सारी नहीं मिलती। तो उसके लिए देखो क्या करना है, इस RHS को पकड़ो और इस RHS को सिंप्लीफाई करो। तो देखो जब RHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2k+2-1 3 रेज़ टू k+2 +3/4। तो देखो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, ठीक है ना, ये RHS के बराबर आ गई। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ट्रू, दैट इज pk is true, therefore pk+1 is true, therefore pn is true for all n belonging to n. So in this way we have solved the problem. Okay, thank you so much and have a nice day.